हेलो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस गृह कार्य में हम कक्षा 7 में हिंदी विषय का जो गृह कार्य है उसमें कार्यपत्रक 5 को हल करेंगे। इससे पहले कार्यपत्रक 1 से लेकर 4 तक हल कर चुके हैं। इस कार्यपत्रक में क्या है, कहानी से पात्रों की भावनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालना, यानी भावनाओं को समझना, भावना क्या है और उसका निष्कर्ष निकालना और उसका विश्लेषण कर पाना, ये सीख सकेंगे। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उससे पहले ये कहानी है तो आप इसको पढ़ेंगे। रमन एक शरारती लड़का था। वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मज़ा आता था रमन को। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा तो उसे एक शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने ज़ोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। पहले वह घुर्राया, यानी कुत्ता उसके रमन की तरफ घुर्राया, फिर तेज़ी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन के पैर पर ज़ोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका, वह वहीं बैठकर रोने लगा। कहने का मतलब, रमन शरारती लड़का था, वह जानवरों को परेशान किया करता था। रमन एक दिन अपने दोस्त के साथ बाज़ार में जा रहा था तो उसे रास्ते में एक कुत्ता सोता हुआ नजर आया तो रमन को शरारत सूझी। रमन ने एक पत्थर उठाया और सोते हुए कुत्ते को पत्थर से मारा। फिर कुत्ता बेचारा गुस्सा हो गया, डर हो गया, कुत्ते को दर्द भी हुआ। कुत्ते ने भी गुस्से में रमन को काट लिया। अब रमन कुछ नहीं कर सका। रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट कर लिखिए। अर्थ लिखना है इनको छांट करके। तो पहला है शब्द है बदमाश। बदमाश का क्या मतलब होता है? बदमाश यानी शरारती बच्चा। ऊपर लाइन में पहले नंबर पर लिखा है शरारत, तो शरारती बालक था रमन। मित्र का मतलब होता है दोस्त। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। और ये हाट, हाट के शब्द शायद ये है काट, यहाँ काट लिखा हुआ था तो ये हाट मिसप्रिंट है, तो इसका मतलब होता है काटना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। आप अपनी मन से भी वाक्य जोड़ जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे एक शब्द इसमें पहले से लिखा हुआ है बेकार, पहले से लिखा हुआ है बेकार। किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए, बिना मतलब परेशान नहीं करना चाहिए, तो ये तो हो गया बना बनाया वाक्य। इसके बाद में दूसरे नंबर पे है जानवर। तो आप इसको तो कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे। जानवरों को भी दर्द होता है, अर्थात जानवरों को बिना मतलब मारना नहीं चाहिए। जानवरों को भी दर्द होता है, अपन जिस प्रकार दर्द होता है उसी प्रकार सभी पशु पक्षियों को भी दर्द होता है। पत्थर, पत्थर का हम इससे वाक्य बनाएंगे। पत्थरों से मकान बनते हैं, भवन बनते हैं, दीवारें बनती हैं या नदी पुल आदि बनते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य बना करके लिख सकते हैं। अगला है दोस्त। अच्छे दोस्त जीवन भर साथ देते हैं। तो इस प्रकार से आप दूसरा वाक्य भी कोई बना सकते हैं, तो अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। गुर्राना, गुर्राना यानी मतलब किसी की तरफ आंखें दिखाना, गुर्राना। तो कुत्ता रमन पर घुर्राया। गुस्सा, बिना बात गुस्सा नहीं करना चाहिए या बात बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। बाजार, बाजार में अनेक वस्तुएं मिलती हैं या हमें रोज़ बाजार नहीं जाना चाहिए क्योंकि भीड़ भड़ाका रहता है, माहौल ख़राब रहता है। इस प्रकार से हमें रोज़ बाजार भी नहीं जाना चाहिए, ज़रूरी आवश्यक कार्य होने पर ही बाजार जाना चाहिए। इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान भरिए। रमन एक शरारती लड़का था। रमन किस प्रकार का लड़का था? शरारती लड़का था। अगला है कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका था। इस प्रकार से इस कहानी को पढ़ने के बाद पूरे प्रश्नों के उत्तर आराम से आप दे पाएंगे। अगर एक बार में नहीं दे पाते तो इस कहानी को दोबारा धीरे धीरे पढ़ें, फिर उसके बाद में आप पूरे प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक 5 हो गया था। इसके बाद में कार्यपत्रक 1 और बचा है, हिंदी विषय का कार्यपत्रक 6वें नंबर का, और गणित विषय के कार्यपत्रक 1 से लेकर 6 तक के पहले ही हल कर चुके हैं। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।